नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। लो जी, हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। एक दूसरे के सम्मान में जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसमें भी कोई सहभागिता नहीं निभाई। लेकिन मैच तो हुआ। हजारों दर्शकों ने दुबई के स्टेडियम में वो मैच देखा और भारत सरकार कहती रह गई कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। ये बात सही है कि हमें खेलना चाहिए, खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार जब हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमें आतंकवाद की कमर तोड़नी है और आतंकवाद का विरोध करना है, तो फिर इतनी जल्दी अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद अब सितंबर में ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि भारत क्रिकेट मैच खेलने के लिए चला गया। T20 का मैच था। खेल का बहिष्कार करना कई बार खेल जीतने से भी बड़ी बात होती है। भले ही भारत बहुत अच्छी तरह मैच जीता, लेकिन अगर भारत मैच नहीं खेलता, बहिष्कार करता, तो ये और भी बड़ी जीत होती। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से खेल को रोका गया। ओलंपिक मैचों में आप देखिए, पूरी की पूरी श्रृंखला है। कई देशों ने कई बार ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। ऐसे देश भी जिन्होंने लगातार 3-3 ओलंपिक नहीं खेले और विरोध किया, लेकिन हम झुक गए। अगर भारत क्रिकेट नहीं खेलता तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा, लेकिन भारत क्रिकेट खेला तो उससे आसमान टूट पड़ा। जी हाँ, आसमान टूट पड़ा। भारत के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकी गतिविधियों के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट किए थे और भारत के शहीदों का मजाक उड़ाया था, उसे देखते हुए अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान खिलाड़ियों के पिछवाड़े पर बल्ला भी मारते तो वो कम होता, ये मुझे लगता। हमारी टीम की दशा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसी कर दी जैसे नगर वधुएं होती। वो अपने ग्राहकों को पप्पी नहीं देती, लेकिन अपना सर्वस्व निछावर कर देती। याद कीजिए किसने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। याद कीजिए किसने कहा था कि मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता। किसने कहा था भारत आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसने कहा था आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। ये किसने कहा था कि भारत का मनोबल कभी भी नहीं टूटेगा। ये किसने कहा था कि आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, हम हमलावरों और उनके समर्थकों को बख्शेंगे नहीं। और फिर आप देखिए किसके कहने पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसके कहने पर उसे विराम दिया गया। वो कौन है जिसने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया था। आश्चर्य की बात है कि वो विश्व गुरु जिसके कहने पर रूस और यूक्रेन कुछ क्षणों के लिए युद्ध रोक देते हैं ताकि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन से वापस लौट सके, उस विश्व गुरु ने ये नहीं कहा कि मैच रोक दीजिए। क्यों? क्या विश्व गुरु कहते तो मैच नहीं रुकता? यानी जो विश्व गुरु युद्ध रुकवा सकता है वो एक क्रिकेट का मैच, T20 का मैच नहीं रुकवा सकता। इस मामले में सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी, ये फैसला भारतीय टीम का नहीं है। ये खेलने का फैसला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अगर वो मना करते तो कोई भी टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलती, मैच रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति की ही नहीं। और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कार्यक्रम में तो बेशर्मी से कहा कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हमने तो क्रिकेट की बात कही ही नहीं थी। आखिर मैच होने से किसको फायदा हुआ? बीसीसीआई को फायदा हुआ होगा, लेकिन देश की इज्जत का क्या हुआ? इससे आईसीसी को फायदा हुआ होगा, इससे देश को क्या फायदा? और इस मैच से पाकिस्तान को फायदा हुआ होगा। और प्रधानमंत्री और हमारे नेता बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा आतंकियों के भरण पोषण में खर्च करता है, तो उसका क्या हुआ? अनुराग ठाकुर कहते हैं कि भारत द्विपक्षीय मैच नहीं खेलता पाकिस्तान से, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय मैच है, मल्टीनेशनल गेम्स है, उसमें खेलना हमारी मजबूरी है। अरे क्या मजबूरी है? 140 करोड़ लोगों ने आपको अधिकार दिया है, आप पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत क्रिकेट मैच खेले, पाकिस्तान से खेले?
और पाकिस्तान की सरजमीन पर या भारत की सरजमीन पर मैच नहीं हो सकता तो दुबई में जाकर खेले। ऐसा क्या है? अगर भारत नहीं खेलता, भारत इस मैच का बायकॉट करता, तो स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन के रेट गिर जाते, टिकट बिकते नहीं, नुकसान होता। लेकिन टेरर के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस दुनिया को नजर आता। ये लगता कि भारत एक मजबूत देश है। तमाम पार्टियों के सांसद पूरी दुनिया में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। उनकी बातों का क्या हुआ? उस डिप्लोमेटिक विजिट का क्या हुआ? अगर भारत मैच नहीं खेलता तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की बेइज्जती नहीं होती, टेलीविजन चैनलों पर लाइव आकर वो बकवास नहीं करते, उन्हें अपनी खिसियानी बिल्ली जैसी शक्ल नहीं दिखानी पड़ा। संजय राउत ये नहीं कह पाते कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना उन बहनों का अपमान है जिनका सिंदूर मिटा दिया गया। ये हमारे सैनिकों का अपमान है। और तो असदुद्दीन ओवैसी तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, जो मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते। यानी मुसलमानों के नेता कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से मैच मत खेलिए, और हमारे नेता बहाना ढूंढ रहे हैं। और तो अनुराग ठाकुर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठकर मैच देख रहे हैं। यानी थोड़ी शर्म तो बाकी होती। ये हमारे शहीदों के खून की बेइज्जती है, हमारी बहनों के सुहाग लूटने का अपमान है। और ये बकवास बंद होनी चाहिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर हम में इतना हौसला नहीं है कि हम क्रिकेट मैच रोक दें, तो हमें फिर कोई अधिकार नहीं है कि हम जोर शोर से ये बात करें कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। आज मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।